Is my screen visible? No, it's not. Still Now? at your started screen sharing and where on the possible. Yep. Yes. Cool. Everyone is able to see something on the screen? Yes. Cool. तो थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसीज क्या होता है उसको समझा था। एक सिंगल वैल्यू होती है जो पूरे डेटा को समराइज करके देती है हमको, या पूरे डेटा के बारे में कुछ समरी प्रोवाइड करती है। तो उस सिंगल डेटा पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। क्यों चाहिए होती है? वही ईज होता है, एक डेटा से सब कुछ पता लग जाता है, इजीली कंपेयर कर पाते हैं चीजों को। फिर एग्जाम्पल समझा था। फिर ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि व्हाट वुड बी द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एक सेंट्रल टेंडेंसी को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है। फिर हमने बोला कि सेंट्रल टेंडेंसी तो बहुत सारी टाइप की होती है, हम नहीं पढ़ सकते भैया इतना सारा, हम तो 3 ही पढ़ेंगे। ठीक है। मीन, मीडियन, मोड। मीन हमने समझा था, सारे जितनी भी वैल्यूज दे रखी हैं डेटा को सबको ऐड कर लो, डिवाइड बाय टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, सिंपल। ठीक है। ये अनग्रुप डेटा के लिए हमने किया था, सबको ऐड किया और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ एंट्रीज या डेटा पॉइंट्स के साथ। फिर हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर तुमको दिया हो, विच इज जो हम किसे बनाते हैं, रॉ डेटा से ही बनाते हैं, राइट। इसमें कुछ ग्रुपिंग्स नहीं है इस टेबल में, तो ये अनग्रुप डेटा का ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें हमने क्या किया, f इंटू एक्स किया, उसका समेशन ले लिया एंड में। ठीक है। ये f इंटू एक्स करा, ये वैल्यू आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, एंड में जो आया उसका समेशन ले लिया, डिवाइड बाय n कर दिया, वो हो जाएगा तुम्हारा मीन। ऐसे वाले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर हमने बोला कि अच्छा बेटा अनग्रुप्ड का तो कर लिया, ग्रुप का भी बता दो हमको। तो ग्रुप में हमने क्या पढ़ा कि पहले तो मिड पॉइंट निकाल लो उस इंटरवल का, फिर वो मिड पॉइंट जिसको हम x बोल रहे हैं उसको f से मल्टीप्लाई कर दो, उसका समेशन ले लो। ये f, ये मिड पॉइंट बड़ा वाला x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा हमने, उसका एंड में समेशन आ गया, इस समेशन को डिवाइड बाय n कर दो, वो आ जाएगा तुम्हारा मीन ग्रुप डेटा का। अभी हमको करना है अज्यूम्ड मीन। ठीक है। अज्यूम्ड मीन में वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि पहले तो तुम अपनी मर्जी से कोई भी एक अजम्पशन ले लो मीन के बारे में। जैसे ये डेटा है, तो मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि मीन इस वाले जो ग्रुप डेटा दे रखा है मुझे, उसका मीन है 22। दिस इज माय अजम्पशन। ठीक है। मैंने कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर ली, मैंने सबके मिड पॉइंट्स निकाले, ये आ गए मिड पॉइंट्स उस क्लास इंटरवल के। फिर मैंने मान लिया कि ये जो डेटा दे रखा है ना, इसका मीन ही 22 है। दिस इज माय फंक्शन। इस स्टेप में क्या करना है, ये देखो इन्होंने बोला है कि ये जो x डैश है, x डैश को कैसे डिफाइन किया है कि जो x वैल्यू है, ये x वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन क्या था, 22। इसको डिवाइड कर दो इंटरवल से। इंटरवल क्या है यहाँ पे, इंटरवल क्या है यहाँ पे, इंटरवल क्या होता है, 5. क्लास विड्थ। डिवाइड कर दो क्लास इंटरवल से, दैट इज 5 हियर। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी सारी। सब में ऐसा करो, -22 करो, डिवाइड बाय 5 करो, सबको कर दिया ये, और ये सब वैल्यूज निकाल ली। इसको बोल दिया x डैश। अनीशा दी, बोलो बोलो। यार मैंने मतलब जितना ऑब्जर्व करा ना, हमेशा क्वेश्चंस में मतलब ना पूरा पूरा क्वेश्चन दिया जाता है कि मीन मीडियन मोड निकाल के दिखाओ, क्योंकि 10 मार्क्स के क्वेश्चन है एज वी ऑल नो स्टैट्स के अंदर। तो एक ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन आता ही नहीं है कभी कि अज्यूम मीन निकाल के दिखाओ, या इस मेथड से पर्टिकुलरली मीन निकाल के दिखाओ। ये स्टैट की टीचर ने भी बोला था पढ़ाते हुए। तो अगर ये मैं छोड़ दूं मेथड तो चलेगा, क्योंकि यार ये ना मेथड ऐसे है कि कंफ्यूज कर रहे हैं। मतलब 11th में मैंने कुछ पढ़ा है, 10th में भी मैंने वही सेम चीज पढ़ी, और अब यहाँ आके मुझे एकदम वैल्यूज वेरिएबल सब चेंज कर दिया गया है। पूरा तरीका ही चेंज है यहाँ पे। हमने पिछली क्लास में एक तरीके से किया था, बट बच्चों के क्वेरीज ये थे कि बुक में फॉर्मूला दे रखा है तो उस तरीके से बताओ, तो मैं आज उस तरीके से बता रही हूँ। फिर
बाकी इसका डायरेक्ट मेथड कुछ नहीं होता, जो मेथड हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ये इसको सारे assumed मीन से माइनस कर दो, जो भी वैल्यूज आएंगी उसको ऐड कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी वैल्यू आए, ये सब जो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, उसको डिवाइड बाय n कर दो और उसको जाके ऐड कर दो उसमें जो हमारा assumed मीन था 22 की, ये वैल्यू जाके ऐड कर दो, सिंपल है। हाँ बहुत सिंपल था यार, यहाँ पे ये डिवाइड मल्टीप्लिकेशन पता नहीं क्या हाँ, क्या इन्होंने मैंने घुसा दिया। ये थोड़ा चुतियाब किया है, इसको यहाँ पे इंटरवल से डिवाइड किया है, फिर एंड में फॉर्मूला में जाके देखो, फॉर्मूला देखोगे ना तुम, यहाँ पे ये फॉर्मूला में जाके मल्टीप्लाई कर दिया वापस। वही तो। इसलिए वो मेथड से भी करोगे तो भी आंसर आएगा, नहीं भी करोगे तो भी आएगा। मैं हमारी बुक में दिया हुआ है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी ऐसा ये सही बात है कि ऐसे कहीं लिख के नहीं आएगा हमको कि किस मेथड से हमको फाइंड आउट करना है मीन। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ फालतू का कंफ्यूजन हो रहा है तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो दी एक बार इसके 5-6 क्वेश्चंस भेज दोगे, हाँ, एक मैं बार आई विल, प्रैक्टिस करके देख लूंगी, अगर हो गया तो ठीक है वरना छोड़ दूंगी। यस, मैं आज तुम्हें परसेंटाइल के भी क्वेश्चंस और इसके मीन मीडियन मोड का टर्म भेज दूंगी पूरा एक पीडीएफ आंसर्स के साथ, तो देख लेना। ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके। अभी फिर कंटिन्यू करते हैं। हमने पहले फ्रीक्वेंसी निकाल पता है हमको, फिर हमने इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकाल लिया, फिर हमने एक एक्स टर्म डिफाइन की एक्स डैश, वो क्या है, ये वाली वैल्यू जिसको हम x बोल रहे हैं, माइनस हमारा अज्यूम्ड मीन जो हमने 22 माना है, डिवाइड कर दो उसको इंटरवल से जो कि हमारा 5 है, तो ये वाला x डैश वाला कॉलम आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। अभी x डैश को क्या करो, ये x डैश आ गया ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो जाके फ्रीक्वेंसी से, तो फ्रीक्वेंसी इंटू x डैश कर दिया, ये सब वैल्यूज आ गई, इसका समेशन ले लो, ठीक है। अभी उन्होंने फॉर्मूला क्या दे रखा है अज्यूम्ड मेथड में, कि जो तुमने अज्यूम की वैल्यू दैट इज 22 प्लस तुम्हारा जो एफ एक्स डैश का समेशन है दैट इज 24, उसको डिवाइड करो n से दैट इज 30, ये रहा n, फिर उसको बोलते कि मल्टीप्लाई करो 5 से, बस ये चीज बोल रखी है उन्होंने फॉर्मूला में, और इससे आंसर आ जाएगा ये। नैना तुम उस मेथड से करोगे ना तो भी आंसर यही आएगा, हमने वो किया था लास्ट क्लास में। हाँ मैं जी दी वो तो पता है मुझे, उस मेथड से करो तब भी यही आंसर आना है। मैं वही तो बोल रही हूँ कि स्पेसिफिकली कोई लिखेगा थोड़ा ना कि मीन इस मेथड से निकालना है, मीडियन इस मेथड से नहीं निकालना है। नहीं नहीं, नहीं लिखेगा। 2 घंटे का पेपर होता है, बंदा कितना कर लेगा। यस यस, सीधा ही आएगा क्वेश्चन, डेटा दे रखा होगा, मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करके बताओ बस। ऑल्सो लास्ट ईयर जो जैन में पेपर हुए थे उसमें तो मतलब अनग्रुप डाटा का आया था कि अनग्रुप डाटा में मीन मीडियन मोड निकाल के दिखाओ, 10 नंबर दे रखे थे उसके। मैंने जो ऑब्जर्व किया है ना पिछले प्रीवियस पेपर्स में, मोस्टली रो डेटा ही दे रखा है, दैट इज अनग्रुप डेटा ही दे रखा है। हाँ बट ठीक है, हमारी बुक में तो हमको आना चाहिए, इतनी कोई तोड़ चीज नहीं वो है, तो समझनी भी है। आना ही चाहिए क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी है स्टार्ट। हाँ, तो ये चीजें हमको समझ आनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी। मास्टर्स करेंगे तो यही सब तो धंधा करना है हमको। हाँ जी। चलो, अभी अज्यूम्ड मेथड समझ आ गया। एक बार मिड पॉइंट प्लीज रिपीट करना। हाँ, मिड पॉइंट कुछ नहीं है, मिड पॉइंट को ये कैसे करना है कि ये जो इंटरवल दे रखा है ना, इसका मिड मिड पॉइंट देख लो, इसका ये क्या है, क्लास इंटरवल 35। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। I am so sorry. I did not put my earphones. Cool. तो देखो मिड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बीच का पॉइंट ढूंढ लो, जैसे ये हो जाएगा 35, 36, 37, 38, 39, तो ये क्लास इंटरवल्स में ये 5 पॉइंट्स आ रहे हैं ना, 5 का इंटरवल लिया था हमने, क्लास विड्थ क्या है 5, तो बोल रहे इसका मिड पॉइंट देख लो, मिड पॉइंट क्या होगा 37, इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 37 जो हमने लिख दिया यहाँ पे, वैसे इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 32, तो हर एक क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट डिफाइन करो, फिर हम आगे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। दिस इज मिड पॉइंट, बीच की वैल्यू। ओके थैंक यू। कूल, आगे बढ़े। यस। हाँ जी। चलो, आज हम बात करेंगे मीडियन की। मीडियन क्या होता है, एनीबडी, किसी को आइडिया है व्हाट इज मीडियन? So basically, medium should be the exact half of what is the total score. राइट।
तो बेसिकली वो पॉइंट जिसके लेफ्ट साइड पे 50% डेटा लाइक कर रहा होगा और राइट साइड पे बाकी का 50% डेटा लाइक कर रहा होगा, मतलब बीच का वैल्यू। ठीक है, वही मीडियन होता है सिंपल सरल भाषा में। मीडियन इज अनदर नेम फॉर 50th परसेंटाइल। जिसने परसेंटाइल वाली क्लास अटेंड की थी उसको एक स्टेटमेंट समझ आ जाएगी, क्योंकि पी परसेंटाइल का मतलब ही यही होता था कि उसके नीचे कितने नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ केसेस लाइक कर रहे हैं। तो मीडियन एक पॉइंट है जिसका परसेंटाइल रैंक क्या है, 50, 50th परसेंटाइल रैंक है, क्योंकि उस पॉइंट के नीचे 50% डेटा लाइक कर रहा है और उस पॉइंट के ऊपर बाकी का 50% डेटा लाइक कर रहा है। बीच का पॉइंट उसको 50th परसेंटाइल भी बोलते हैं। जिसने परसेंटाइल के लेक्चर अटेंड नहीं किए जाओ यूट्यूब पे अटेंड करो, तो ये पॉइंट समझ आ जाएगा। सिंबल क्या है, एमबी। ठीक है, रॉ स्कोर्स होंगे, मतलब जो डेटा दे रखा होगा हमको ऐसे, उसका जो मिडल स्कोर होगा वही हमारा मीडियन होगा। दिस इज मीडियन, सिंपल, कुछ है नहीं इसमें कोई बड़ी चीज। अभी हमारे पास केसेस हैं। अगर मेरे पास ऑड सेट ऑफ डेटा होगा, ठीक है, ऑड सेट ऑफ डेटा मतलब ऐसा, कितने नंबर्स हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज ऑड नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो बीच की वैल्यू होगी, बीच की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये अरेंज्ड है ना डेटा असेंडिंग ऑर्डर में। तो स्टेप हाँ 1 जी। क्या होता है, पहले अरेंज करो डेटा को, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये अरेंज्ड है ऑलरेडी। अभी वो बोल रहे हैं कि जो ऑड डेटा है उसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या होगा इसमें, 11. 11, वो तुम्हारा हो जाएगा मीडियन। इधर सेम 3 वैल्यूज लाइक कर रही हैं, इधर 3 वैल्यूज लाइक कर रहे हैं। ठीक है, बीच वाला पॉइंट मीडियन। तो ऑड में तो सिंपल है, डेटा दे रखा है उसको अरेंज कर दो आइदर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो बीच का पॉइंट है, जो बीच का वैल्यू है, वो मीडियन हो जाएगा। फिर आएगा, अगर इसको फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से भी आ जाएगा। देखो एन क्या है इस केस में, एन क्या है हमारे ये वाले केस एग्जांपल में, 7. एन है मेरा 7। तो वो फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं कि n+1 डिवाइड बाई 2 वाला स्कोर लो। तो 7+1 डिवाइड बाई 2, 8/2, 4, फोर्थ वाला स्कोर पकड़ो। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। सही है, फॉर्मूले से भी सेम ही आ रहा है आंसर। हाँ जी। किसी को कोई डाउट? नो। चलो, ऑड वाला हो गया, अभी इवन वाला बोलते हैं। अभी बोल रहे हैं कि बेटा हमको कितने एन दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, एन हो जाएगा मेरा 6, जो कि इवन नंबर है। अभी क्या करें, इसमें तो मिड पॉइंट पता ही नहीं हमको। तो वो बोल रहा है कि बेटा कोई बात नहीं, इसमें भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये दोनों पॉइंट्स को उठा लो, जो बीच के 2 पॉइंट्स हैं, और इनका एवरेज फाइंड कर लो। इनका एवरेज क्या होगा ये 2 पॉइंट्स का, 15 + 18 डिवाइड बाई 2, है ना। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 15 + 18 डिवाइड बाई 2। बोलो बोलो, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है यार। 16. 16.5. या नाउ इट्स करेक्ट। ये आ जाएगा 15 + 3 करूंगी मैं, 33 डिवाइड बाई 2 विच इज 16.5। तो 16.5 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इसका फॉर्मूला देख लो, वही सेम फॉर्मूला क्या बोल रहा है उसको, n/2 करो प्लस n/2 + 1 वाला स्कोर का वो ले लो, बाई 2। मीन बोल रहा है, वही तो बोल रहा है ना। n/2 क्या होगा, थर्ड वाला वैल्यू, प्लस n+1/2 वाला फोर्थ वाला वैल्यू, जो कि हमने किया ही है, डिवाइड बाई 2। थर्ड वैल्यू क्या था, 15, फोर्थ वैल्यू क्या था, 18। ओके, सिंपल है। हाँ, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, आगे बढ़े। इवन सेट में मीडियन कैसे फाइंड करना है, मीडियन क्या है, बस दो जो बीच के 2 वैल्यूज आ रहे हैं उसका एवरेज निकाल लो, सिंपल।
ठीक है। ठीक है। अभी बात करते हैं ग्रुप डेटा की। ये तो बात करी हमने अनग्रुप डेटा की। अभी ग्रुप डेटा में क्या करना है, अगर जिसने परसेंटाइल की क्लासेस लगाई थी उसको पता होगा ग्रुप डेटा में मैं परसेंटाइल रैंक कैसे निकालती हूँ, वही सेम फॉर्मूला है। Anish, I didn't get the second method of median. हाय सुनैना, यू देयर नाउ? Yeah, I was listening only. Okay, no problem. I'll repeat it. इवन सेट ऑफ डेटा मतलब जब हमारे पास इवन नंबर्स होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, n हो जाएगा मेरा 6, तो इसमें कुछ मिड पॉइंट हमको क्लियरली नहीं पता ना, 3 इधर है 3 इधर है, तो मिड पॉइंट कौन सा हुआ? तो वो बोल रहा है कि जो दो बीच का दो डेटा पॉइंट्स है Okay. उसको पकड़ो और उसका एवरेज निकाल लो, क्योंकि मिड पॉइंट कहाँ लाई कर रहा होगा, कुछ यहाँ लाई कर रहा होगा ना, तभी 50% डेटा इधर आएगा, बाकी का डेटा इधर आएगा, तो इनके बीच में कहीं लाई कर रहा होगा मीडियन। तो वही बोल रहा है कि इन दोनों का एवरेज Okay, फाइंड कर okay. लो, Okay, fine. दैट इज 16.5, तो यही हो Yeah. जाएगा मीडियन। Okay, thanks. वही चीज उन्होंने सेम फॉर्मूला में दे रखी है कि थर्ड और फोर्थ वैल्यू को पकड़ो और उसका डिवाइड कर दो 2 से, है ना। n/2 करोगे, देखो इस फॉर्मूला में डालोगे n/2 क्या होगा 3, n/2 हमने फाइंड किया 3 + 1 करो 4, तो वो बोल रहा है कि थर्ड वैल्यू इस डेटा में और जो फोर्थ वैल्यू विच इज दिस एंड फोर्थ इज दिस, उसको ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो, यही चीज हमने करी है यहाँ पे, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं ग्रुप डेटा पे। ग्रुप डेटा में क्या करना है, जिसने परसेंटाइल वाली रैंक वाली क्लास अटेंड की है उसको पता है कि P50th कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है, वही सेम फॉर्मूला इसमें यूज होगा। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब भी ऐसे क्लास इंटरवल्स दिए हों जो कि डिसकंटिन्यूअस होते हैं, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमको रियल डेटा पॉइंट्स में। रियल लिमिट्स किसको याद है? रियल लिमिट्स क्या होता था इस क्लास? 0.5 प्लस और 0.5 माइनस। अगर ये एक क्लास इंटरवल है तो दिस इज नॉट रियल डेटा पॉइंट्स, दिस इज एपरेंट लिमिट्स, क्योंकि 14 के बाद सीधा 15 आ गया, डिसकंटिन्यूटी है, तो मुझे नहीं पता 14.5 कहाँ लाई करेगा, तो उस केस में हम लोग रियल लिमिट्स डिफाइन करते हैं, इसको हम मानेंगे 9.5 और 14.5, इस डाटा को मानेंगे 14.5 और 19.5, ऐसे ही सब डेटा के रियल पॉइंट्स निकलेंगे, ठीक है। अभी वो बोल रहे हैं कि चलो बेटा इसका मीडियन कैलकुलेट करके बताओ। मीडियन क्या होता है? जिसमें वो पॉइंट जिसके नीचे 50% केसेस लाइक कर रहे हो और उसके ऊपर 50% केसेस लाइक कर रहे हो, ठीक है। अभी देखो स्टेप 1 क्या है, पहले तो अगर रॉ डेटा दिया हुआ है और तुमको बोला गया है ग्रुप डेटा से करो, तो पहले तो क्लास इंटरवल्स बना लो, फिर उसकी रियल लिमिट्स डिफाइन कर दो एक कॉलम में, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर लो, ठीक है। ये हमारा टेबल बन गया। अब इसके आगे की कहानी करते हैं। n क्या है? 30। मेरे को ये पता है कि जो 15th वाली वैल्यू होगी, है ना, वही मेरा 50% वाला चीज को डिफाइन कर रहा होगा, तो मेरे को ये फाइंड करना है कि 15th वैल्यू कहाँ आ रही है, ठीक है। अगर मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखूं, ये 3, ये प्लस किया इसको 7, इन तीनों को प्लस किया तो क्या आएगा? 7 + 6 कितना होता है? 13। जो 4 ये आ गया 5 और वैल्यू, तो इसमें 14th 15th 16th 17th 18th लाई कर रहा होगा, तो मुझे चाहिए 15th वाला, तो मेरा जो पॉइंट है, जो मीडियन है, वो इस इंटरवल में लाई कर रहा होगा, क्योंकि 50% वाला जो डेटा है, जो 15th वैल्यू है, वो इसमें आ रही होगी, तो ये मेरा मेन फोकस हो जाएगा ये वाला इंटरवल। मैं बोल दूंगी कि भैया मेरा मीडियन तो इसी वाले क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, मेरे को बाकी से कोई मतलब नहीं है, मैंने अपना ढूंढ लिया मीडियन लाई कहाँ करता है, क्योंकि n मेरे को पता था 30 है, तो 15th वैल्यू कहाँ लाई कर रही होगी? इस इंटरवल में लाई कर रही होगी, ठीक है। अभी क्या करना है? अरेंज कर लो डेटा, हमने कर लिया, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, आइडेंटिफाई द इंटरवल इन विच P50th वुड लाई। P50th मतलब जो बीच की वैल्यू है, 30 है तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 15, तो 15th वैल्यू कहाँ लाई कर रही है? फॉर्मूला दे रखा है, उसको यूज करो। फॉर्मूला में क्या क्या है वो समझ लेते हैं, ये सेम है वही परसेंटाइल स्कोर वाले का फॉर्मूला। L इज लोअर लिमिट ऑफ दैट वैल्यू, लोअर लिमिट मतलब हम यहाँ पे अभी रियल लिमिट्स डिफाइन करेंगे, रियल लिमिट की बात हो रही है। n मतलब मेरा 30,
2 डिवाइड बाई 2, एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस इंटरवल की नीचे वाली। अगर मैं ये उठाऊं, इस इंटरवल की नीचे वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 13। 13। ठीक है, तो एफ मेरा हो जाएगा, एफ कहना चाहता है कि उस क्लास इंटरवल के नीचे वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो, तो एफ हो जाएगा मेरा यहाँ पे 13। ठीक है, वापस जाते हैं फॉर्मूला में। और एफ एम क्या है? उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, वो क्या थी? इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, ये एफ एम, इसको एफ एम बोल दिया, इसके नीचे वाले टोटल को बोल दिया कैपिटल एफ, उस वाली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को बोल दिया एफ एम। बोलता कुछ नहीं बेटा, ये सब पता लग गया, अब डाल दो डेटा में। ये देखो मैंने अलग से रखा है इसको। अभी इसका बताओ। आंसर बताना एक बारी प्लीज। हाँ हाँ कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। चलो, अब मैंने फॉर्मूला दे दिया तुम्हें ग्रुप डेटा के लिए। एल क्या होगा हमारे केस में? इंटरवल तो ये है, हमने पता कर लिया। 24.5। एल हो जाएगा 24.5। एन क्या हुआ है? 30। 30। एफ क्या है? एफ क्या होता है? इसके नीचे 13। वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हो गया 13। ठीक है, एफ एम क्या है? 5. 5। 5। आई क्या है? 5। आई क्या होता है? क्लास विड्थ, First. ये 5। अब डाल दो सब वैल्यू, बताओ अभी आंसर क्या आएगा? 26.5 आ रहा था। इसको ऐसे मानना, n/2 माइनस एफ अपॉन एफ एम, पूरे पे डिवीजन है, ठीक है, इंटू आई प्लस एल। ठीक है, नैना का आंसर क्या आया? नैना 26.5। और बाकियों का सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है? चलो चलो चैट बॉक्स में बताओ, कुछ भी समझ नहीं आया? हाँ, ये मेरी कौन है? क्यूरियोसिटी को वो कर रहे हो, मेरे को तो बताओ सही है या नहीं। अरे ये कौन है जो बोल रहे कुछ भी समझ नहीं आया? मैं अलीना, हाँ बताओ कहाँ से समझ नहीं आया, मैं रिपीट कर देती हूँ यार। मुझे ये वाला मेथड बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मेथड नहीं समझ आया? ओके, मीडियन क्या होता है ये समझ आया? हाँ, ये समझ में आया जो पहले वाला था, बट ये ग्रुप वाला नहीं आया। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ मीडियन की डेफिनेशन बताओ, उससे ही कर लेंगे हम लोग सारा काम। मतलब मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरा डेटा दे रखा है n30, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? ये 30 डेटा पॉइंट्स दे रखे हैं, इसका मिड पॉइंट कौन सी वैल्यू होगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ करके ऐसे 30 वैल्यूज दे रखे हैं, तो कौन सी वाली टर्म तुम्हारा आपका मिड पॉइंट होगा, मीडियन होगा या मिड पॉइंट होगा? मिड पॉइंट मतलब उसका मतलब बीच का वैल्यू। आधा बीच का नंबर क्या होगा? हाँ, कौन सी वाली 15। होगी? 15th वाली जो होगी टर्म, जो 15th वाला स्कोर होगा या 15th वाली टर्म होगी इस डेटा पॉइंट में, वो मेरा हो जाएगा मीडियन। इतनी बात क्लियर है? 15th वाली टर्म मेरा मीडियन कहलाएगी। अलीना, ये जहाँ क्लियर है बट नहीं जहाँ पे आया। भी डाउट लगे बोलना, ठीक है? इतना पॉइंट चीज क्लियर है कि मेरे को 15th टर्म ढूंढनी है मीडियन डिफाइन करने के लिए इस डेटा में क्या है। हाँ ये क्लियर है मुझे कि 15 मतलब जो है वो मीडियन है। हाँ, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। मेरे को डेटा दे रखा था, मैंने उसको अरेंज कर दिया, क्लास इंटरवल्स बना दिए, ठीक है, 10 से 14, 15। अभी देखो इसमें 14.5 नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कॉलम अलग से बनाते हैं। यहाँ पे नहीं दिया हुआ, शायद इसलिए कंफ्यूजन भी हो रहा होगा, रियल लिमिट्स करके। उसमें मैं डिफाइन करती हूँ कि भैया ये 10 नहीं है, ये 9.5 है, और ये 14.5 है। ऐसे ही 14.5 है और 19.5 है। यहाँ आते आते मैंने सबका डिफाइन कर लिया, ठीक है, ऊपर जाते जाते। अभी मेरे को ढूंढना है कि 15th टर्म लाई कहाँ कर रही होगी। मेरे को पहले ढूंढना तो पड़ेगा इस क्लास इंटरवल में 15th टर्म लाई कहाँ कर रही होगी, तब तो मैं उसकी वैल्यू की बात करूंगी। अभी देखो ये इंटरवल में ये इंटरवल में 3 वैल्यूज आ रही हैं।
ये इंटरवल में 4 वैल्यूज आ रही है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आ रहा होगा, फिर बाकी की 4 इधर आ रही है, मतलब 4 5 6 7 यहाँ आ रहा होगा, फिर बाकी की 6 इधर आ रही है, मतलब 8th 9th 10th 11th 12th 13th यहाँ आ रहा होगा। मेरे को चाहिए 15th, तो 15 आ कहाँ रहा होगा, इसमें 5 डेटा पॉइंट्स है, मतलब 14th 15th 16th 17th 18th। मेरा मुद्दा क्या था, मेरे को 15th टर्म ढूंढनी थी कि कहाँ पे लाई कर रही होगी इस टेबल में। तो मैंने ढूंढ लिया कि अच्छा बेटा ये क्लास इंटरवल में लाई कर रही है मेरी 15th वैल्यू, ये रही 15th वैल्यू। उसका वैल्यू नहीं मैंने बताया, 15th लाई कहाँ कर रहा होगा वो ढूंढा अभी मैंने। क्लास इंटरवल फाइंड आउट किया है कि क्लास 15th इस क्लास इंटरवल में लाई कर रही होगी। इतना समझ आया अलीना? हाँ इतना आया। कूल। अभी हमारी बुक ने क्या किया बेटा, अच्छा अभी तुमने कर लिया तोड़ काम, तुमने ढूंढ लिया क्लास इंटरवल। अभी तुम कुछ नहीं करो, सिंपल फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या बोलता है कि तुमने क्लास इंटरवल ढूंढ लिया, बहुत बढ़िया। अभी एल क्या हो जाएगा, मैंने बोला था ना इसके रियल लिमिट्स डिफाइन करने पड़ते हैं। रियल लिमिट्स क्या होते हैं, 24.5, इस क्लास इंटरवल के 29.5। एल होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट ऑफ दैट क्लास इंटरवल। तो बोल रहे हैं कि तुमने अच्छा काम किया, इंटरवल तो ढूंढ लिया, अब उसका लोअर लिमिट क्या होता है एल, वो 24.5 हो गया। ये फॉर्मूला है। एन मतलब जितनी टोटल वैल्यूज हैं जो कि 30 है, ठीक है। फिर एफ क्या है, एफ वो बोल रहा है कि जो ये क्लास इंटरवल है ना, इसके नीचे कितनी फ्रीक्वेंसी लाई कर रही है, कितने नंबर और लाई कर रहे हैं इसके नीचे, ये वाले क्लास इंटरवल के नीचे मेन जो हमारा है, उस क्लास इंटरवल के नीचे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है जो कि 13th है। यहाँ पे इसके नीचे बाकी की 13 टर्म्स लाई कर रही हैं, उसको उन्होंने बोल दिया एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो दैट इंटरवल। एफ हो जाएगा उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या है अलीना, वो एफ एम क्या होगा अलीना, उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी। अलीना आर यू देयर, वी आर रिपीटिंग दिस फॉर यू। नहीं मतलब एफएम समझ नहीं आ रहा है। एफएम मतलब वो बोल रहा है जो आपने क्लास इंटरवल फाइंड आउट किया ना, उसकी फ्रीक्वेंसी। ये क्लास इंटरवल फाइंड आउट किया ना मैम ने, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है इस क्लास इंटरवल की, 5। ये रहा ना एफ, इस क्लास इंटरवल की, इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको उन्होंने बोल दिया एफएम जनरल। तो हो जाएगा मेरा 5। हाँ अलीना? हाँ हाँ और क्लास विड्थ क्या होगा, क्लास इंटरवल या विड्थ अलीना? कितने पॉइंट्स है इस क्लास इंटरवल में, 35? 5। हाँ 5 हो जाएगा। बस अभी फॉर्मूला में वैल्यूज डाल दो। इतना समझ आया लीना? कुछ भी डाउट है, एफ एफ कैपिटल एफ क्या है, एफ एम क्या है, क्लियर हो गया? क्लियर है। कूल, थैंक यू। अगर नहीं समझ आया तो फिर भी पूछ लेना। अभी मैंने ये फॉर्मूला में सारे वैल्यूज डाल दिए, नैना का आंसर सही था 26.5। नैना ये यस मेरा सही आंसर। सबको समझ आ गया? हाँ बट एक मिनट, ये मेरे को पागलपन भी नोट करने दो पहले, समझने के लिए बाद में। फॉर्मूला महर नोट ये करो। नोट तो कर लो, महर ये नोट कर लो, लेकिन दीदी जब क्वेश्चन भेजेगी ना तो प्रैक्टिस कर लेना, वरना अगले दिन तक भूल जाओगी फॉर्मूला। सही में। अरे हम फिर से करेंगे, अभी हमको मोड में दोबारा करना पड़ेगा मीडियन कैलकुलेट, आज करेंगे। मोड में भी करना पड़ेगा, इसके अगला हाँ चैप्टर है उसमें भी सबसे पहले मीन हाँ मीडियन मोड ही हाँ सारा निकालना पड़ेगा। हाँ, तो एक बार उसमें अभी भी प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी मैं डंप भेजूंगी आज, घर पे प्रैक्टिस करना सारे। दीदी 10-12 क्वेश्चन भेज देना प्लीज। यार प्लीज मुझे सही जितने में। मिल पाएंगे मैं ढूंढ के भेज दूंगी पक्का। ठीक है, आई अरे विल मेरे ट्राई पास माई बेस्ट। एक सेकंड, या तो रहने दो, मेरे पास बुक है स्टैट्स की 11th की, मैं उसमें से भेज दूंगी, उसमें है और काफी यार सारी। ये कुछ तो नोटिस आया ग्रुप पे, कोई भेज रहा है कि एक मिनट, चलो आगे बढ़ते हैं। मोड, मोड की बातें कर लेते हैं। मोड क्या होता है? एक मोस्ट सेकंड। अपीयरिंग नंबर इन द डाटा। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जो सबसे बहुत बार आ रहा है, दिखे जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, उसको बोलते हैं मोड। ठीक तो है, 30, अभी इस केस में क्या हो जाएगा मोड, 34, 34। 34 कितनी बार आया, 2 बार।
2 बारी। हाँ, बाकी कोई और पॉइंट 2 बार नहीं आ रहा, तो ये एक नंबर है जो बहुत बार आ रहा है, उसको बोलते हैं मोड ऑफ दैट। द मोड इज द स्कोर दैट अकर्स विद द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको बोलते हैं मोड। ठीक है, क्लियर है डेफिनेशन? हाँ जी। Yes. कूल, थैंक यू। अनग्रुप डेटा में क्या करना है? अनग्रुप डेटा में तो बहुत इजी है, बोल रहा है विजुअली देख लो, काउंट कर लो, निकाल लो, पता लग जाएगा मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है। वही कर रखा है इन्होंने इस केस में। यहाँ पे हो जाएगा मेरा 34, ये 2 बार आ रहा है, तो 34 मेरा मोड हो जाएगा। दिस इज अनग्रुप डेटा। क्या करो? काउंट कर लो, काउंटिंग द स्कोर्स दैट अपीयर द मैक्सिमम। ठीक है, तो 34 प्लस 34 68। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ वो नंबर जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको मोड बोल रहे हैं। 34 मोड है इसका, बस ये हाँ। सीरीज का मोड क्या है? 34, क्योंकि 34 ही एक ऐसा नंबर है जो बहुत बार रिपीट हो रहा है, उसकी हाँ। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो वो मोड हो गया उस डेटा का। ओके। उसका वो मत कैलकुलेट करो, मीन मीन मीडियन कुछ नहीं कैलकुलेट करना है, एक ऐसा नंबर जो बहुत बार आ रहा हो डेटा में उसको बोलते हैं मोड। हाँ। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। अभी अनग्रुप डेटा की बात कर लेते हैं। महल, यू हैव टू म्यूट योरसेल्फ बिकॉज बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। उस व्हेन यू वांट टू स्पीक तब आप अनम्यूट कर लेना, ठीक है? हाँ जी। कूल, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। अनग्रुप डेटा की बात करते हैं। ग्रुप तो हमेशा इजी इजी होता है, अनग्रुप्ड वाला ले लेता है, ठीक है? अनग्रुप देखो, अनग्रुप्ड में क्या है? 2 मेथड दिया हुआ है हमारी बुक में। दीदी ये ग्रुप्ड में है 2 मेथड्स। सॉरी, मैंने ये टर्म गलत डिफाइन कर दिया यहाँ पे, सॉरी, मैं चेंज कर देती हूँ। ये ग्रुप्ड है, आई एम सो सॉरी। कूल, ग्रुप डेटा जिसमें इंटरवल्स बन रखे होंगे या बनाने होंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ जी। हाँ जी। थैंक यू नैना, मैंने गलत लिख दिया। कोई अभी नहीं, कोई ग्रुप डेटा, इसमें 2 मेथड्स दिए हुए हैं हमारी बुक में। एक मेथड है जो दिखने में छोटा सा लग रहा है, वो क्या बोल रहा है कि मीडियन कैलकुलेट कर लो, मीन कैलकुलेट कर लो और ये फॉर्मूला में डाल दो। फॉर्मूला क्या कहता है? 3 इंटू जो मीडियन की वैल्यू आई माइनस 2 टाइम्स जो मीन की वैल्यू आई। ये इजी है फॉर्मूला ये वाला। फॉर्मूला इजी है, मेथड बहुत लंबा है। और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में तो पूरा ही निकालने को बोलेंगे ना, तीनों चीजें, तब तो हाँ बहुत इजी हो हाँ, जाएगा। चलो ये है फर्स्ट फॉर्मूला, ये मेथड 2 है, इसको बाद में देखेंगे, पहले मेथड 1 कर लेते हैं। ये भी मेथड 2 में भी फॉर्मूला दे रखा है जिसमें हमको सीधा वैल्यूज ही डालनी है। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मोड का MO, छोटा वाला, ठीक है? मीडियन क्या हो जाता है? MD, मीन M। कूल, चलो आगे बढ़ते हैं। हमको ग्रुप डेटा का मोड निकालना है। मोड क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, वो नंबर जो बहुत बार आ रहा है। अभी क्वेश्चन करते हैं, मोड निकालते हैं। अब मोड निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मेथड 1 कर रहे हैं हम लोग। स्टेप 1 क्या है? कैलकुलेट मीन। चलो लग जाओ काम पे सारे लोग, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी सबकी। मीन देखो कैसे निकालेंगे इस डेटा का, कैलकुलेट करके बताओ। मैं भी करती हूँ, तुम भी करो। ग्रुप डेटा दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसका मीन कैलकुलेट करना है सबसे पहले। बताऊं क्या करना होता है? स्टेप्स बताऊं फिर कैलकुलेट करोगे? नहीं नहीं दीदी, 5 मिनट रुक जाओ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अभी एक और कॉलम बनाया मैंने। अभी मैंने कैलकुलेट करना है f इंटू एक्स, जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो 5 इंटू 45.5 कितना आएगा वैल्यू? 5 इंटू 54.5, 272.5। हाँ। हाँ जी। 44.5 इंटू 7 करूंगी, कितना आ जाएगा? 311.5।
8 इंटू 34.75 करूंगी तो 276, 10 इंटू 24.5 करूंगी तो क्या आ जाएगा 245, 15 इंटू 14.5 करूंगी तो 2175, 5 इंटू 4.5 करूंगी तो आ जाएगा कोई कितना आएगा 54.522.5. 1 मिनट 22.5 राइट। यही आएगा। इसका समेशन कर दो fx का, ये सारे कॉलम्स को ऐड कर दो, क्या आएगी वैल्यू? बोलो, ये सारे वैल्यूज को ऐड करके बताओ। 1345 1345। मीन क्या बोलता है? सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन, मतलब 1345 डिवाइड बाई 50। क्या आएगा आंसर? 26.9 26.9। ये आंसर मीन आ जाएगा मेरा 26.9। ठीक है, किसी को डाउट मीन कैलकुलेट करने में? 26.9 आया हमारा मीन। किसी को डाउट है? आगे बढ़े। हाँ जी आगे बढ़ो। कूल। अभी हमको स्टेप 2 में कैलकुलेट करना है मीडियन। चलो करो शुरू कार्यक्रम, मीडियन कैलकुलेट करो अभी। मीडियन का फॉर्मूला बता दूं? आज ही किया है हमने, फिर एक भी सेकंड, लिख देती हूँ मैं सिर्फ फॉर्मूला करना। 64.5 है क्या? मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा देखो, L प्लस n/2 माइनस f अपॉन FM इंटू, आज ही किया है हमने, इंटू इंटरवल। अभी इसमें वैल्यूज डाल दो बस ढूंढ के कि 50th मतलब 50 है n, तो 25th कहाँ लाई कर रहा होगा, पहले इंटरवल ढूंढ लो। 50 n है तो 25th वैल्यू लाई कहाँ कर रही होगी, कौन से इंटरवल में, उस इंटरवल को ढूंढ लो, फिर सारी वैल्यूज डाल दो। 25th कहाँ पे आ रहा होगा देखो, देखो मेरे को ढूंढना है मीडियन आ रहा है नैना 24.5। कितना? 24.5 कर लेते हैं। चलो मेरे को ढूंढना है 50 दिया हुआ है ना, मेरे को 25th वैल्यू ढूंढनी है। 5 यहाँ पे आई 20, तो यहाँ पे लाई कर रही होगी 25th ये वाले इंटरवल में। हाँ जी, और मैं डाल ये देती हूँ ऊपर फॉर्मूला में। 20 है। हाँ ठीक है, ठीक है। 25th टर्म इधर आ रही होगी कुछ इस वाले इंटरवल में, तो मेरे को फॉर्मूला में डालना है एल क्या होता है, लोअर लिमिट, रियल लोअर लिमिट, तो वो जाएगा 19.5 प्लस n/2 मतलब 50/2 माइनस एफ क्या होता है, उसके नीचे की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 15 + 5 20, तो मेरा एफ क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाय एफ एम क्या होता है, उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, जो कि क्या है 10, मैंने डाल दी फॉर्मूला में, इनटू आई। आई क्या होता है इंटरवल, इंटरवल कितने का है देखो अभी ये 10 10 का है ना, तो 10 लिखना पड़ेगा मुझे फिर यहाँ पे। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, 19.5 प्लस 25 माइनस 20 डिवाइड बाई 10 इंटू 10, तो जाएगा 5/10 इंटू 10 विच इज 5 ओनली, तो 5 को ऐड कर दो 19.5 में, तो ये आ जाएगा मेरा 24.5।
आया ना, गलती पता लग गई? हाँ जी आ गया था। मैंने एक्चुअली प्लस की जगह माइनस का साइन माइनस की जगह प्लस का साइन डाल दिया था बीच में, ठीक इसलिए है, मेरा डबल आ गया था। सबको समझ आ गया मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीडियन आ गया मेरा 24.5। अभी वो बोल रहा है कि फॉर्मूला में डाल दो। हमारा मोड कैलकुलेट करने का मेथड 1 बोल रहा था, हाय भगवान मीडियन कैलकुलेट करो, वो हमने किया, जो कि आया 24.5। उसने बोला मीन कैलकुलेट करो, हमने किया। एक सेकंड, वो पहला 1 मिनट स्लाइड दो ना, मैं बस वो कॉपी स्क्रीनशॉट ले लूं उसका, जो हाँ कैलकुलेट किया था हमने। हाँ, मीन उसका हमने कैलकुलेट किया था 26.9, उसको फॉर्मूले में डाल दो। तो मोड क्या हो जाएगा, 3 इंटू 24.5 माइनस 2 इंटू 26.9। मेरा मोड आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 73.5 माइनस ये कितना आ जाएगा, अबे 53.8, और इसका आंसर आएगा 19.7। 19.7। तो मोड हो जाएगा 19.7। चलो हमने तो सब प्रैक्टिस कर लिया आज, मीन मीडियन मोड तीनों हो गया हमारा। हाँ, एक सेकंड बस। हाँ जी, ले लिया। चलो अभी हम बढ़ते हैं मेथड 2 पे, मोड फाइंड करने के। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है मेथड 2 में उन्होंने। अभी फॉर्मूला को समझते हैं, फिर सीधा हमको वैल्यूज डालनी है। ठीक है, हाँ वो बोल रहे हैं एल तो ठीक है, लोअर लिमिट D1 D2 को समझते हैं। आई हमको पता है इंटरवल। D1 क्या होता है, वो बोल रहे तुमने इंटरवल फाइंड कर लिया, अच्छा वेरी गुड। अभी इस केस में बताओ मुझे, 50th है ना, 25th कहाँ लाई कर रहा होगा टर्म? 20 to 29. सॉरी सॉरी, हम मोड कैलकुलेट कर रहे हैं ना, मीडियन थोड़ी कर रहे हैं, मोड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मोड क्या होता था, फ्रीक्वेंसी जिसमें सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, वो इंटरवल ढूंढना है ना हमको। तो 10 to 19. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें है इसमें? 10 to 19 one. 10 में 29, आई मीन 20 to 29 में। हाँ 10 है ना, हाँ जी। इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसमें मोड लाई कर रहा होगा, क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी नंबर्स आ रहे हैं, टर्म्स आ रहे हैं, तो उसमें रिपीटेशन होने की चांसेस सबसे ज्यादा है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है मेरे इस इंटरवल में। तो मेरा ये इंटरवल हो गया जिसके ऊपर मेरे को सारा तामझाम करना है अभी। ये ठीक है, दोबारा बताना एक बार प्लीज। मोड क्या होता था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ना, मोड की डेफिनेशन ही यही बोलती है। तो हमने ढूंढ लिया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन से इंटरवल में आ रही है, इस वाले में आ रही है, 10 है। कौन से में, 20 से 29 वाले में। तो ये इंटरवल हमने सिलेक्ट कर लिया स्टेप 1 में कि मोड कहाँ लाई कर रहा होगा, कौन से इंटरवल में लाई कर रहा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। सॉरी 15 है यहाँ पे, वही तो मैं कह रही थी कि 10 to 19 में नहीं होगा। सॉरी सॉरी, आई मिस दिस वैल्यू, जी दिस इज द फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मोड लाई कर रहा होगा। क्लियर है इतना पॉइंट सबको, मोड कौन से इंटरवल में आएगा वो पता लग गया ना। मोड का हाँ डेफिनेशन ही यही है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा रेपिटेशन हो रहे होंगे वो इसमें है सबसे एग्जैक्टली ज्यादा। मोड क्या होगा वो अभी नहीं पता ना अभी। हाँ, मोड एग्जैक्ट वही वैल्यू क्या सेकंड, होगा, हाँ जी मोड का वही वैल्यू उसी क्या के। होगा वो नहीं मेरे को पता, बट मोड इस इंटरवल में लाइक कर रहा होगा ये पता है मुझे, है ना। तो मैंने इंटरवल यस स्टेप 1 में मेरा इंटरवल ढूंढ लिया मैंने, इसमें कहीं लाई कर रही होगी मेरी मोड की वैल्यू। तो अभी समझते हैं इस फॉर्मूला में, मेरे को एल तो पता लग गया 9.5 होगा, है ना, इंटरवल भी पता लग हाँ गया मुझे। अभी मुझे समझना है कि इस इंटरवल इसमें D1 और D2 होता क्या है इस फॉर्मूला में। D1 क्या होता है, D1 बोलता है कि ये फ्रीक्वेंसी माइनस दिस, इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, मतलब 15 माइनस एफ। अगर मैं इसको फॉर्मूला फॉर्म में लिखूं 10। तो एफ एम माइनस एफ एम माइनस 1। ठीक है, और D2 ओके बोल रहा है कि बेटा इसके ऊपर वाले को भी ले लो, उसको क्यों छोड़ना है,
उसको भी माइनस कर दो, तो D2 वही चीज बोल रहा है 15 और उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो, मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा FM माइनस FM प्लस 1, ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी ये नीचे वाला फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बस ये है D1 D2। तो फॉर्मूला क्या बोलता है MO का कि लोअर लिमिट ढूंढो, D1 अपॉन D1 प्लस D2 करो इंटू I कर दो। ठीक है, समझ आया? सेकेंड मेथड ऑफ मोड कैसे फाइंड करना है। Yes. D2 क्या है, वैल्यूज डाल दे 9.5 प्लस D1 क्या होगा 15 माइनस 5 10 अपॉन D1 प्लस D2, D2 क्या होगा 15 माइनस 10 ये वाला 5. 5 इंटू I। ये जगह की कमी महसूस हो रही है मुझे थोड़ी। ओहो, चलो कोई नहीं। 9.5 प्लस D1 कितना आया था 10. 10 अपॉन 10 प्लस D2 कितना था 5 5. इंटू इंटरवल, तो हो जाएगा 10/15 इंटू I क्या है 10 10. प्लस 9.5। ये चल रहा है हमारा काम है अभी। ये कैलकुलेट करो 2/3 इंटू 10। ठीक है, दी ये सेम आ रहा है क्या जो हमने पहले मोड निकाला था? ये इंटरवल वो अलग है, डेटा पॉइंट अलग है, सेम ही है ना शायद, अलग है ये फ्रीक्वेंसी टेबल। सेम है दीदी। रुक जा मेरी बहन, देखने दे मेरे को, आई एम नॉट श्योर, लेट मी चेक। ठीक है। तो नहीं आ रहा इसमें, गलती किया है क्या हमने? Because in the formula it's D. जैसा ये है कि या तो यहाँ पे मीन गलत था या मीडियन गलत था। चलो कोई नहीं, इसको दोबारा कैलकुलेट करना। ये वाला एग्जांपल का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी करूंगी तुम भी करना, फर्स्ट मेथड से करना सेकंड मेथड से करना, और फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगी खुद के एंड से सॉल्व करके, ठीक है? बट मेथड समझ आ गया ना सबको कि कैसे हाँ जी। कैलकुलेट करना है, हाँ मेथड 1 से कैसे कैलकुलेट करना है, मेथड 2 से कैसे कैलकुलेट करना है। मेन तो काम वो है अपना, मेथड समझ आएगा। आंसर में ये क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मेथड 1 से करेंगे हम, मेथड 2 से करेंगे हम, ठीक है? ये मेथड 1 से करके देखा हमने, ये मेथड 2 का ये फॉर्मूला है उससे करके देखेंगे। कूल, ये मोड है, इसका सॉल्यूशन तुम अपने एंड पे भी करना, मैं भी अपने एंड पे करूंगी। अगर मेरा कुछ आता है कॉन्क्रीट तो मैं शेयर कर दूंगी सॉल्यूशन, ठीक है? Okay. आगे बढ़ते हैं। मेथड समझ आ गया ना, 1 2 उसके फॉर्मूले समझ आ गए ना, कैसे लगाना है वो समझ आ गया ना, Yes. उसमें तो कोई हाँ। कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं. नहीं। ठीक है, एक बार बस फॉर्मूलाज वापस लिखने पड़ेंगे। हाँ वो बुक में है, क्योंकि ये मेथड मैंने अपनी बुक में ही देखा है, ये मेथड कहीं और नहीं है। मैंने 2-3 बुक्स रेफर की, उसमें आ ही नहीं रहा है। अरे सबके अंदर F1 F2 F3 करके होता है, F0 F1 ये हाँ, सब होता है, इसमें अलग ही सेकेंड टीम वाला होती है। मेथड मैंने कहीं भी नहीं देखा, सिर्फ अपनी बुक में लिख के रखा हुआ है ये। दीदी इन्होंने पता क्या करा है, हाँ इन्होंने ना डी कैलकुलेट जैसे